40 जाने बचाने को रात भर लगी रही स्पेशल 40 की टीम। मार्केट ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर ड्रिल किया। टनल कमजोर होने से धीमी हुई स्पीड। रेस्क्यू का छठा दिन। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां। ऑगर मशीन से आस अटकी है सांस। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एमपी चुनाव में सीएम धामी ने भरी हुंकार। प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रहा हिस्सा। केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील। अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे गोद। नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम का दिया सुझाव। बंद हुए बाबा केदार के कपाट। बाबा के जयकारों से गूंजा धाम। 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा। 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खुल गए राजाजी पार्क के गेट। पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी। लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं अहम खबर के साथ में। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सलक्यारा टनल में मजदूरों के फंसे होने का आज छठवां दिन है और 40 मजदूरों की जान बचाने में स्पेशल 40 की टीम लगी हुई है। मार्केट ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर ड्रिल किया। सलक्यारा टनल कमजोर होने से अब रेस्क्यू की स्पीड धीमी हो गई है। रात भर में 6-6 मीटर के 5 पाइप टनल में भेजे गए हैं। 40 जिंदगियों के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा है उम्मीदों का ये पाइप और 1.5 घंटे में 3 मीटर पाइप ही मलबे में जा पा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू को खत्म करने में लग सकते हैं 48 घंटे। सलक्यारा टनल में 70 मीटर तक मलबा फैला हुआ है और खाने की आपूर्ति के लिए डाले जा रहे हैं पाइप। 125 mm के 11 पाइप से खाने की आपूर्ति की जाएगी। अभी तक 80 mm व्यास के पाइप से खाना दिया जा रहा। तो यह अहम खबर, जहां पर इन 40 जिंदगियों के रेस्क्यू के लिए यहां पर लगातार स्पेशल 40 की टीम लगी हुई है। रेस्क्यू को खत्म करने में 48 घंटे अभी और लग सकते हैं। और देखिए, आज छठवां दिन है, लगातार ये 40 जिंदगियां अटकी हुई हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर खाने की आपूर्ति के लिए डाले जा रहे 125 mm के पाइप। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तरकाशी से खबर, जहां 40 मजदूरों की जान बचाने में स्पेशल 40 की टीम लगी हुई है। मार्केट ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर तक ड्रिल कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सलक्यारा टनल कमजोर होने से रेस्क्यू स्पीड धीमी हो गई है। तो सलक्यारा टनल कमजोर होने से रेस्क्यू स्पीड धीमी हो गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए। अनिल, 40 जिंदगियां और स्पेशल 40 की टीम लगातार ऑपरेशन जिंदगी के रेस्क्यू में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 48 घंटों का वक्त अभी और लग सकता है। बिल्कुल गरिमा, बात करें जो सिलक्यारा जो टनल है जिसमें 40 जिंदगियां जो है फंसी है, उनको जो आज छठवां दिन हो गया है। भले प्रशासन की तरफ से बात करें या फिर वहाँ जो तमाम जो एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल लगातार युद्ध स्तर पर जो है अभी जो ताजा अपडेट है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इसमें जो है कम से कम अभी 20 से 25 मीटर जो है इसमें ड्रिलिंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है कार्य युद्ध स्तर पे हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब खाने की आपूर्ति ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए 125 mm का पाइप डाला जा रहा है। और देखिए, जो 40 जिंदगियां भीतर फंसी हुई हैं, इनकी आस भी सिर्फ एक पाइप पर ही नजर आती है। एक तरफ खाना भी पाइप के माध्यम से ही जा रहा है और दूसरी ओर जो इन जिंदगियों के रेस्क्यू की प्लानिंग है, वो भी पाइप डालकर ही इन्हें निकाला जाना है, बताया जा रहा है। तो काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे में 3 मीटर पाइप ही भीतर जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल गरिमा, जो पाइप हैं, पाइप से जो है खाना भी उन लोगों को बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन भी पाइप के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जो 40 जो लोग अंदर फंसे, उनके भी जो जीवन है वो भी जो बड़े पाइप हैं उनके द्वारा
बड़े पाइपों के द्वारा उनकी जिंदगी को बाहर सकुशल निकालने के लिए प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैद है जी। बिल्कुल, प्रशासन भले ही मुस्तैद है लेकिन इंतजार है इन 40 लोगों के सुरक्षित बाहर आ पाने का। और अनिल देखिए, अभी भी वक्त जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक तरफ जानकारी आई थी कि अमेरिका से जो ड्रिलिंग मशीन आई वो काफी हद तक काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि आगे टनल कमजोर है इसलिए रेस्क्यू और धीमे हो गया है। ऐसी भी जानकारी मिली है क्या कि उतनी तेजी के साथ में मशीन वहां पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती टनल के कमजोर होने के चलते? बिल्कुल। बात करें कि जो है टनल में कहीं ना कहीं जो है जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि अभी जो है जो पाइप बिछाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अभी उनमें बिछाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो वहाँ विशेषज्ञ है उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि कोई इतनी कोई मोटी सरिया वहाँ ऐसी न लगे जिससे जो है मशीनरी जो है उसमें काम करने में उसको दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार का कोई बाधा न बनती है तो जो रेस्क्यू अभियान है उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो कार्य है वो अब जो है उसको काफी तेजी से बढ़ा दिया गया, क्योंकि अंदर जो है बिल्कुल बेहद तेजी के साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। और क्या इनके साथ में अभी भी संपर्क हो पा रहा है? क्या वॉकी टॉकी के माध्यम से इनसे लगातार शुरू से संपर्क बनाया गया था, क्या वो अभी भी जारी है? और इनके सुरक्षित होने की जानकारी क्या इनकी ओर से मिली है कोई? जी बिल्कुल। बात करें अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे जो उनके परिजन जो अब जो अदर स्टेट से आने लग गए वो बिल्कुल जो है अपने परिजनों के साथ जो है बात कर रहे हैं और अंदर से साफ संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भले इसमें 2 लोगों की तबीयत जो है थोड़ा खराब हो गई थी, उनके लिए भी पाइप के माध्यम से जो है दवाई भेजी गई है और खाना भी उन लोगों को बराबर दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की इन लोगों को अभी तक जो कोई भी दिक्कत सामने नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब ये जिंदगियां सुरक्षित बाहर इस टनल से बाहर आ सकेंगी। और देखिए लगातार रेस्क्यू जो है वो हो रहा है। क्या जो 48 घंटे की बात कही जा रही है ये ऑफिशियली कही गई है इस रेस्क्यू टीम की ओर से? 48 घंटे ही लगने हैं या और भी वक्त लग सकता है? बिल्कुल गरिमा, इसमें साफ कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें अभी वक्त कितना लगेगा, लेकिन जो अभी मेरी भी थोड़ा पुलिस कंट्रोल रूम में बात हुई थी उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं आज शाम को या कल तक जो है ये लोग जो है सकुशल बाहर निकालने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से या जो वहाँ मशीनरी लगी हुई है उनकी तरफ से जो तमाम जितनी भी सुरक्षा की वहाँ जो एजेंसियां लगी हुई है, कई प्रकार के वहाँ जो है वैज्ञानिक भी आ रखे हैं, तमाम जो है वहाँ विशेषज्ञ भी हैं, वो सब जो है नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सभी ने नजर बनाई हुई है। अब इंतजार है कि कब भी ऑपरेशन जिंदगी पूरा होता है और ये जिंदगियां सुरक्षित टनल से बाहर आती हैं। शुक्रिया अनिल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो टनल में लगातार मजदूर फंसे हुए हैं, ये 6वां दिन है। 40 मजदूरों की जान बचाने में स्पेशल 40 की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर तक ड्रिल भी किया है और देखिए इन तक पाइप के माध्यम से लगातार खाना भेजा जा रहा है, इनसे संपर्क किया जा रहा है। अब इन्हें पाइप के माध्यम से ही निकाले जाने की तैयारी भी हो रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 40 मजदूरों की जानें बचाने में स्पेशल 40 की टीम लगी हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भाजपा के ST-SC सम्मेलन स्थगित और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है। त्योहार और शादियों के सीजन को देखते हुए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। दिसंबर महीने में किए जाएंगे सम्मेलन। 19 नवंबर को विकास नगर होगा सम्मेलन और 22 को खटीमा में अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन होगा। 20 और 21 को क्रमशः दून और हल्द्वानी में सम्मेलन होगा। अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तिथियां घोषित किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 19 नवंबर को विकास नगर में होगा सम्मेलन। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है। त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त किया है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम की तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियाँ हैं, तो अब उसको हम दिसंबर फर्स्ट वीक में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि परिवर्तन करने का हमने तय किया है। देखिए, हमने पिछली बार तो यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर त्योहारी और शादियों के सीजन को देखते हुए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। अंकित काला हमारे साथ इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, दिसंबर माह में अब सम्मेलन किए जाने की बात सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से जानकारी दी गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, 2024 का इलेक्शन नजदीक है और अभी ये करीब करीब 2023 का जो साल है वो गुजरने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और भाजपा चाहती है कि जो उसका वोट प्रतिशत है उसको और बढ़ाए। तो इसको देखते हुए तमाम जो सम्मेलन है, चाहे SC/ST OBC का सम्मेलन है, चाहे फिर वो युवाओं का सम्मेलन है, चाहे फिर वो पूर्व सैनिकों का सम्मेलन है, इस तरीके से अलग अलग सम्मेलन जो है वो भाजपा कराना चाहती है उत्तराखंड में। और इसकी तिथियां भी जो है वो घोषित कर दी गई थी। नवंबर महीने में ये तमाम जो कार्यक्रम थे वो किए जाने थे। अब चूंकि इस सिलक्यारा का ये हादसा है और इसके अलावा जो त्योहारी सीजन है और शादियों का कार्यक्रम है, तो इन सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से जो ये कार्यक्रम किए जाने थे, फिलहाल उनकी तिथियों को आगे पोस्टपोन किया गया है। कार्यक्रम होंगे ऐसा उन्होंने बताया है, लेकिन ये कार्यक्रम जो नवंबर महीने में होने थे वो दिसंबर महीने में किए जाएंगे। भाजपा की कोशिश ये है कि जो मत प्रतिशत है उसको अधिक से अधिक बढ़ाए। इसके लिए हर एक वर्ग का साथ भाजपा को चाहिए। इसको देखते हुए तमाम जो सम्मेलन है वो आयोजित किए गए हैं। और गरिमा, निश्चित ही 2024 की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, आप जानते हैं कि भाजपा चुनाव को कितना गंभीरता से लेती है और निश्चित ही उत्तराखंड का जो इलेक्शन है उसको भी भाजपा काफी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहती है। ऐसे में जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के मद्देनजर ये सारे सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जो कि अब दिसंबर महीने में होंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर दिसंबर के महीने में इन सभी आयोजनों को किया जाना है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आपने कहा नजदीक आ रहा है और इन चुनावों को देखते हुए यहाँ पर विशेष चीजों की तैयारी हो रही है, लेकिन त्योहार हो चुका है, बावजूद इसके इन सम्मेलनों को टालने के पीछे क्या और वजह हो सकती है? देखिए, मुख्य तौर पर तो अभी आपने देखा कि टनल का जो हादसा चल रहा है, 40 जिंदगियां उसमें फंसी हुई है। ऐसे में अगर भाजपा इस तरीके के सम्मेलन आयोजित करती, मुख्यमंत्री उसमें आते, तो संभवतः इन सब चीजों पर विपक्ष भी सवाल खड़े करता और एक इंसानियत के तौर पर भी ये एक कार्यक्रम करना उचित नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह ये भी है और दूसरी वजह ये भी है कि अभी रहता है, तो संभवतः चुनाव नजदीक आते ही ऐसे कार्यक्रम और भी ज्यादा किए जाए। इन सब चीजों को देखते हुए संभवतः पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, लेकिन ये सम्मेलन बहुत जल्द पार्टी करेगी। इसको लेकर के भी अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर रूपरेखा तैयार की जा रही है और इंतजार है अब कि कब इन सम्मेलन यहाँ पर किए जाएंगे। 20 और 21 जून को क्रमशः बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में सम्मेलन होंगे और इन सम्मेलनों को लेकर देखिए पूरी तैयारी भी बीजेपी की ओर से कर ली गई है। क्या और ज्यादा वक्त मिल सके इन सम्मेलनों को करने के लिए और ज्यादा विस्तार से चीजों में काम हो सके, इसी के चलते कहीं ना कहीं कदम उठाया गया है इनके? देखिए, निश्चित ही अब कार्यक्रम होने हैं तो जिम्मेदारियां तय की जानी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया जाएगा कि अधिक से अधिक भीड़ जो है वो इस कार्यक्रम में लाई जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए समय लगता है और इस समय सभी का ध्यान जो केंद्रित है वो 40 जिंदगियों को बचाने की तरफ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और दूसरी बात ये भी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं गरिमा, तो सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को
उत्साहित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी संभवतः ये कोशिश है कि जैसे चुनाव नजदीक आए तो तब इन कार्यक्रमों का और भी अधिक जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। वैसे भाजपा ने ये कोशिश करी थी कि नवंबर महीने में ही ये कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि जो पूरी तरीके से पार्टी जो है वो इलेक्शन मोड में है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से और भी अपने कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करना चाहती थी। लेकिन इस बीच जो टनल हादसा हुआ है और पूरा फोकस सरकार से लेकर संगठन तक का उन 40 जिंदगियों को बचाने की तरफ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने चाहे वो समय को देखते हुए, चाहे वो 24 के इलेक्शन को देखते हुए, चाहे फिर वो टनल हादसे को देखते हुए, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्यक्रम को फिलहाल पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर इन सम्मेलनों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें जहाँ पर देहरादून से खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा ने अब तैयारियां और तेज शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 20 और 21 को क्रमशः दून और हल्द्वानी में सम्मेलन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। तो 19 नवंबर को विकास नगर में होगा सम्मेलन। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा के ST-SC सम्मेलन स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। 20 और 21 को क्रमशः दून और हल्द्वानी में सम्मेलन होंगे। आम खबर आपको हम बता दें, त्योहारी और शादियों के सीजन को देखते हुए स्थगित किया जाने की बात सामने आई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीस और 21 को क्रमशः दून और हल्द्वानी में सम्मेलन की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तिथियां घोषित किए जाने की बात सामने आई।
20 और 21 को क्रमशः दून और हल्द्वानी में बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी बीच नैनीताल से खबर सामने आ रही है। नैनीताल से इसी बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ओखल कांडा में सड़क हादसे की बात सामने आई। तो ओखल कांडा में सड़क हादसे की बात सामने आई है। 7 लोगों की मौत हो गई, गहरी खाई में गाड़ी गिरी है। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और छिड़ाखान के पास गहरी खाई में वाहन गिरने से यह हादसा हो गया। तो गहरी खाई में गिरा वाहन सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है, जबकि 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। नैनीताल से खबर, जहां पर ओखलकांडा में सड़क हादसा हुआ है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, ओखलकांडा में हुआ सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत हो गई, गहरी खाई में गिरी गाड़ी और छिड़ाखान के पास गहरी खाई में वाहन गिरने से यह हादसा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।